आइए अब देखें कि कितने प्रकार के शिक्षण उपकरण मौजूद हैं जिनका उपयोग हम बच्चों को गुना सिखाने के लिए कर सकते हैं। वर्क काउंटर, बेस 10 के पीले क्यूब्स, 1 रुपए के नकली सिक्के, कपड़ों के क्लिप्स के साथ संख्या रेखा। ये सभी सीखने में सहायक उपकरण हैं जिनका उपयोग कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम वर्क काउंटर का उपयोग करते हैं। हम बच्चों को एक खेल खेलने के लिए देते हैं। मैं ये ले लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वर्क काउंटर हैं। हम उन्हें 2 के समूह बनाने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। तो अगर ये पांचों समूह को इकट्ठा करूं तो क्या मिलेगा? इन्हें इकट्ठा कर देते हैं। 5, 10। मतलब बच्चों को पहले सिखाते हैं दी गई संख्या से समूह कैसे 2 के कितने समूह बना सकते हैं, ये हमने देख लिया है। पहले हमने 2-2 के 5 समूह बनाए। और क्या कर सकते हैं हम? क्या हम 5 के समूह बना सकते हैं? कितने समूह मिले? 2 मिले। अगर हम इनको मिलाते हैं तो फिर से 10। उसी तरह अब हम पीले क्यूब्स का उपयोग कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 पीले क्यूब्स कितने समूह बना सकते हैं हम? हम 2-2 के समूह बना लेते हैं। जब हम 2-2 के समूह बनाते हैं तो कितने समूह मिले? 6 समूह मिले। हर एक समूह में समान संख्या के घन होने चाहिए। क्या हम 3 के समूह बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। क्या हम 4 के समूह बना सकते हैं? 4, 4 और 4 यहाँ। जी हाँ, हम 4 के भी बना सकते हैं। क्या हम 5 के समूह बना सकते हैं? 5 यहाँ, 5 यहाँ? नहीं, हम नहीं बना सकते। क्या हम 6 के समूह बना सकते हैं? 6 यहाँ और 6 यहाँ। जी, हम 6 के बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 के समूह कैसे बना सकते हैं? 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह 4 के। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो 12। 3 समूह हम उनको मिला देते हैं तो ऐसे दिखता है और वो 12 बन जाता है। अब हम इन्हें इस तरह मिला सकते हैं। 4, 4 और 4। ये 4 के 3 समूह बनाता है। और अब हम 2 के समूह को देखते हैं। ये 2 के समूह हैं। 6 समूह। जब मैं इस तरह से रखता हूं, ये 3 समूह हैं 4 के। अगर मैं 3 समूह बनाता हूं 4 के तो ये 12 है। इस समूह का आकार क्या है? ये एक आयत है। अब हम इन्हें कितनी अलग-अलग तरीकों से रख सकते हैं? जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो ये 4 समूह हैं 3 के और ये हैं 3 समूह 4 के। ये है 4, 8 और 12। तो यही आयत को इस तरह से मोड़ सकते हैं और जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो 4 समूह हैं 3 के, यानी 3 गुना 4 और 4 गुना 3, ये सारे 12 हैं और ये सब एक आयत के आकार में दिखते हैं। तो ये विशेषता दिखती है जब हम गुना करते हैं। यहाँ हमने इस्तेमाल किया वर्क काउंटर और पीले क्यूब्स का।
ये सेम गतिविधि हम करते हैं संख्या रेखा के साथ। मैं क्या करूँगा कि 3 मनकों के बाद एक क्लिप लगाऊँगा। दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह। यहाँ 12 मनके हैं। मैंने इनके 4 समूह बना दिए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 का एक समूह और 3 का दूसरा समूह, तो ये 6 हो गए। 3 3 के समूह यानी 9, 3 के 4 समूह यानी के 12। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 की तालिका है? 3 एकम 3, 3 दुकी 6, 3 तिकी 9 और 3 चौके 12। तो इस तरह से हम संख्या रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संख्या रेखा में हम देख सकते हैं कि कैसे हम 12 को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। ये गुना करके प्रदर्शित किया जा सकता है। चलो हम 6-6 के समूह बनाते हैं। तो ये एक समूह है 6 का और ये दूसरा समूह। लेकिन हमें यहाँ एक आयत नहीं दिखाई दे रहा। इस पद्धति में आप प्रदर्शित करते हैं कि बार-बार जोड़ना गुना करने के समान है। दूसरे शब्दों में, जोड़ का सबसे आसान रूप गुणा है। हमने यहाँ क्या किया? हमने एक ही तरह की संख्याएं जोड़ी हैं। 6 एक बार, 6 दो बार और यहाँ 6 एक बार और समूहित कर लेते हैं। 6 3 बार, तो क्या होगा? 6, 12 और यहाँ एक बार और 6 जोड़ देते हैं। 3 छक्के 18। इस तरह से संख्या रेखा का उपयोग करके जब हम बार-बार जोड़ करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जोड़ने का सबसे सरल और आसान रूप है गुना। ये हम साफ-साफ देख सकते हैं। लेकिन जब हमने पीले क्यूब और वर्ग काउंटरों का उपयोग किया, तो हमने जो देखा वो एक आयत था। इससे हम ये प्रदर्शित करते हैं कि ठोस चरण में किट में प्रदान किए गए टीएलएम का उपयोग करके बच्चों को गुना की संकल्पना को कैसे पढ़ाया जाए। अब देखते हैं कि हम वर्गाकार काउंटरों का उपयोग करके गुना कैसे कर सकते हैं। हम वर्ग काउंटरों को पानी में डुबोकर सफेद बोर्ड पर चिपका सकते हैं। ये 2 घंटे तक बोर्ड पर टिके रहेंगे, पंखा ना चले तो। अब हम क्या करेंगे? 3 गुना 4। तो मैं 3 वर्गों को 4 बार चिपकाऊंगा। ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार और अब ये चौथी बार। तो अब मेरे सारे 12 काउंटर खत्म हो चुके हैं। मैंने 4 समूह 3 के बना दिए हैं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने शुरू किया 3 वर्गों से, मैंने इन्हें 4 बार अरेंज किया। तो हमें क्या मिला जब मैंने ऐसा किया तो? जब मैंने इसे अरेंज किया, तो मुझे एक आयत का आकार मिला। क्या ये सही है? इसलिए बजाय कि हम 4 वर्ग काउंटरों के 3 समूह बनाएं, हम 3 वर्ग काउंटरों के 4 समूह बनाते हैं। हम देखते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं, 4 स्क्वायर 3 बार। 1, 2, 3, 4। ये एक बार, ये दोबारा और ये तीसरी पंक्ति। मैंने सारे काउंटर्स खत्म कर दिए हैं। मैंने कितने अरेंज किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसलिए अगर हम 3 वर्ग 4 बार जोड़ते हैं या जब हम 3 गुना 4 करते हैं, तो हमें क्या आकार मिलता है? मेरे पास 4 वर्ग काउंटर थे। मैंने उन्हें 3 बार
अरेंज किया तो मुझे क्या मिला? मैंने 4 को 3 से गुना किया। तो चाहे मैं 4 से 3 को गुना करूं या 3 को 4 से, दोनों बार हमें एक आयत मिलता है। तो इसी तरह जब हम बच्चों को गुना सिखाते हैं, टीएलएम का उपयोग करके और देखते हैं, दोनों अवसरों पर हमें आयत प्राप्त होता है। जब हम ये एक खेल-खेल के बच्चों को सिखाते हैं, पीले गन और वर्ग काउंटरों के साथ हम इसे दिखाते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम यही गतिविधि नकली पैसों के साथ करें तो क्या होगा? मैं 3 रुपए 4 लोगों को दूंगा। ये दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं। ये तीसरा व्यक्ति 3 रुपए और चौथे को भी 3 रुपए। तो मेरे पास 12 रुपए थे। 12 रुपए मैंने सारे दे दिए। मैंने सारे 12 रुपए 4 लोगों को दे दिए। 3 रुपए प्रत्येक ही 4 लोगों को दे दिए। 12 रुपए। ये भी एक आयताकार रूप में दिखेगा। ये हम यहाँ देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। क्या बच्चे ये समझ पाए हैं या नहीं? उनको बुलाइए, 18 लोगों को बुलाइए। आपको एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में खड़े होना है। ये कैसे करेंगे? ये हम पूछ सकते हैं। यहाँ क्या होगा? बच्चे सोचने लगेंगे कि कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या 3 लोग या 4 लोग या 6 लोग खड़े हो सकते हैं? क्या होगा अगर हम 6 लोग खड़े हो जाएं? क्या 6 लोग एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं या समूह में? जब वो ये करना शुरू करेंगे तब वो समझ पाएंगे। ये गतिविधियां सिर्फ टीएलएम के साथ नहीं करनी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम उन्हें अलग-अलग गतिविधियां दे सकते हैं, जैसे प्रार्थना को जाते हैं, सभा को जाते हैं, उन्हें वहां खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने जो भी सीखा है उनका उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। क्या उन्हें गुना की अवधारणा समझ में आ गई है? समझ में आया है या नहीं? ये हम समझ सकते हैं।